अभी खबर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर से जो है मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है, ड्रोन से हर गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। क्या अपडेट है आपके पास? होना था वो हो गया। रात के करीब 1:30 बजे की वो घटना थी जिसमें भगदड़ हुई। कुछ लोगों की मौत की आशंका है, अभी उसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कई लोग घायल हैं, अस्पताल के बारे में भी जानकारी मिल रही है। जो गंभीर रूप से घायल है उनके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि आज से करीब 15 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें ये अंदाज लगाया गया था, अनुमान किया गया था कि 10 करोड़ लोग 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन, जिसको सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जाता है, उस दिन पहुंच सकते हैं। उसी हिसाब से इंतजाम किए गए थे। लेकिन कुछ व्यवस्था में कमी रह गई जिसकी वजह से ये हालात हुए। लेकिन अब धीरे धीरे उसके बाद चूंकि भीड़ बहुत पहुंच चुकी है और सबको बस इतनी चाहत है कि वो जाकर के ये जो संगम है उस इलाके में एक डुबकी लगा ले, इसीलिए पूरा का पूरा जो जिधर भी रास्ता है वो संगम की तरफ डाइवर्ट हो रहा था। तो इन सबको रेगुलेट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 13 अखाड़ों का आज अमृत स्नान होना था, उन अखाड़ा परिषद से बातचीत करके उसको स्थगित किया गया। भीड़ को रेगुलेट किया गया, अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया गया। अभी जो योगी आदित्यनाथ की यहाँ बैठक हुई उसमें से जो होल्डिंग एरिया बनाए गए थे, जो खाली था इलाका, उन जगहों पर भीड़ को घुसाया गया और फिर धीरे धीरे करके रेगुलेट करके उनको संगम और दूसरे घाटों पर पहुंचाया गया है। अब कोशिश ये की जा रही है, चूंकि आज दूसरा अमृत स्नान है, आप जानते हैं 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को यानी बसंत पंचमी को होगा। अखाड़ा परिषद से बात कर ली गई है, कोशिश ये की जा रही है कि श्रद्धालु एक तरफ स्नान करते रहें और बहुत बड़ा हिस्सा एक स्नान कर भी चुका है, और इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से वो गाजे बाजे बैंड बारात के साथ जिस तरीके से अखाड़े आते थे उस तरीके से नहीं, प्रतीकात्मक रूप से सभी अखाड़े आए और वो स्नान कर लें, ताकि वो जो एक परंपरा रही है परंपरा भी ना टूटे, आम श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं हो। कोशिश ये की जा रही है कि सब लोग संगम में ना पहुंचे, अलग जी। अलग जिसको जहां मिलता हो वहां स्नान कर ले। ये रेगुलेट और व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी प्राथमिकता भी अभी यही है। पंकज, जो अखाड़ों के स्नान की बात आपने की है कि उनको कहा गया कि वो गाजे बाजे के साथ पूरे के पूरे अपने जो उनका एक तरीका है शाही सवारी के साथ वो आते हैं, उस तरीके से वो लोग ना आए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है उनका समय कितना होगा अमृत स्नान के लिए? हमने पहले अमृत स्नान में देखा था किसी को 35 मिनट, किसी को 40 मिनट, किसी को 50 मिनट ऐसे समय दिया गया था। ये टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना समय उन्हें दिया जाएगा? दूसरी बात ये कि क्या जो तमाम अखाड़ों के साधु संत हैं अपनी पूरी तादाद के साथ यहाँ पर लौटेंगे या फिर उसमें भी कुछ कट शॉर्ट हो सकता है? तीसरी बात ये कि उनका जो आगमन होगा वो त्रिवेणी घाट पर होगा या फिर जो अलग अलग जगह पर 10-12 घाट बनाए गए हैं वो स्थिति के हिसाब से वहां पर भी वो जा सकते हैं? देखिए, जो मेला अधिकारी की बात हुई अखाड़ा परिषद से, उससे पहले ही उन लोगों ने, अखाड़ा परिषद के साधुओं ने कहा कि जब ऐसी स्थिति आई है श्रद्धालुओं का स्नान सबसे पहले। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जो अवधेशानंद गिरी, उन्होंने स्नान भी कर लिया। कई अखाड़ों के साधु संतों ने पहले ही प्रतीकात्मक रूप से स्नान कर लिया है। जो लोग बचे रह गए हैं उनको 11 बजे के बाद बारी बारी से, और उनको उतना समय तो नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से आप कह रहे थे कि महानिर्वाणी अखाड़े को 40 मिनट का, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, इन सबको समय दिया गया था। कोशिश ये की जा रही है कि वो जो परंपरा है, वो जो रस्म है, एक चली आती रही है पिछले कई सदियों से, वो ना टूटे। सब लोग प्रतीकात्मक रूप से वहां संगम में जाकर, जिसको त्रिवेणी कहते हैं, गंगा यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती, वहां पर जाकर स्नान कर लें। तो श्रद्धालुओं का स्नान भी लगातार जारी रहे, क्योंकि देश के कोने कोने से लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में।